विरूपाक्ष मतलब शिव का एक रूप। कार्तिक वर्मा दांडू द्वारा निर्देशित 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की अलौकिक डरावनी रहस्य फिल्म है, जिन्होंने सुकुमार के साथ फिल्म का सह लेखन किया था। फिल्म का निर्माण क्रमशः श्री वेंकटेश्वर सिनेचित्र और सुकुमार राइटिंग्स के माध्यम से BVSN प्रसाद और सुकुमार द्वारा किया गया था। 1979 में वेंकट चलपट्टी को रुद्रवनम गांव में अपने घर में काला जादू करते हुए देखा जाता है, लेकिन एक क्रोधित भीड़ उनके घर में घुस जाती है, जहां वे उन पर उनके गांव में बच्चों की हाल ही में हुई रहस्यमयी मौतों का आरोप लगाते हैं और उन्हें जलाकर मार डालते हैं। छलपट्टी की पत्नी पूरे गांव को यह कहते हुए श्राप देती है कि 12वें वर्ष में गांव नष्ट हो जाएगा। चलपट्टी के बेटे भैरव को बाद में ग्रामीणों द्वारा एक अनाथालय में भर्ती कराया गया। सूर्या 12 साल बाद यानी 1991 में अपनी मां और दोस्त के साथ एक उत्सव में शामिल होने के लिए अपने गांव रुद्रवनम लौटता है। हालांकि मंदिर में एक ग्रामीण की मौत के बाद गांव में तालाबंदी की स्थिति है और श्राप का डर है। गांव का पुजारी 8 दिन का तालाबंदी करता है, जहां किसी को भी गांव में नहीं आना चाहिए और साथ ही साथ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। हालांकि वे गांव के हैं, सूर्या और उनका गांव 1 दशक से अधिक समय से गांव में नहीं रहते थे, जहां उन्हें सूर्यास्त से पहले अन्य आगंतुकों के साथ जाने के लिए कहा जाता था। सूर्या ने गांव छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन बाद में वापस लौट आया क्योंकि वह नंदिनी के लिए गिर गया जब उसे एक आपात स्थिति के दौरान उसे इंजेक्शन देना पड़ा। नंदिनी ने अपना लटकन देकर समय पर मदद के लिए उनका धन्यवाद किया। चूंकि अनुष्ठान पूरा हो गया है, इसलिए सूर्या को गांव में वापस रहना पड़ता है। उस रात सुधा ने लॉकडाउन नियमों को तोड़ने और अपने प्रेमी कुमार के साथ भाग जाने का फैसला किया, लेकिन सुधा से बात करते समय कुमार को एक आने वाली ट्रेन से मार दिया जाता है। जो दुर्घटना को देखती है वह चौंक जाती है, जहां वह एक मधुमक्खी के छत्ते में चली जाती है और मधुमक्खियों द्वारा काट ली जाती है। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता है, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं और चेन रिएक्शन में और लोगों की मौत होने लगती है। सूर्या श्राप की जांच शुरू करता है और वेंकट चलपति और उसकी पत्नी के अतीत के बारे में सीखता है। इस बीच ग्रामीणों ने अभिशाप को उठाने के लिए अपना खून देकर नंदिनी की बलि देने का फैसला किया। सूर्य को पता चलता है कि भैरव वास्तव में जीवित है और अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। सूर्या बताता है कि वह 8 घंटे के भीतर मंत्र से छुटकारा पाने और नंदिनी को बचाने का एक तरीका खोज लेगा, इसलिए वह समाधान की तलाश में गांव छोड़ देता है। एक अघोरा की मदद से सूर्य उस गुफा का पता लगाता है जहां जादू डाला गया है और यह पता चला है कि कुमार वास्तव में भैरव है और गांव में उसका गुप्त साथी जादू के साथ उसकी मदद कर रहा था। गांव लौटने के बाद सूर्या को पता चलता है कि अपना खून देकर पूरे गांव पर कब्जा कर लिया गया है। अपनी विक्षिप्त अवस्था में ग्रामीण एक जलते हुए पेड़ की ओर चलने लगते हैं, जो वास्तव में वही पेड़ है जिस पर चलपट्टी और उसकी पत्नी को बांधकर जला दिया गया था। सूर्या को पता चलता है कि नंदिनी भैरव की गुप्त साथी है और उसका सामना करती है। नंदिनी ने खुलासा किया कि उसके माता पिता निर्दोष थे और उसके पिता, एक अथर्वण वेद चिकित्सक, ने अपने ज्ञान का उपयोग बीमारियों और शापों से लड़ने के लिए किया था, जिसे ग्रामीणों ने उन्माद में दुष्ट प्रथाओं के लिए गलत समझा और उसे मार डाला। नंदिनी ने सूर्या को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसके माता पिता की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं था। सूर्या नहीं जाता है और गांव की रक्षा के लिए नंदिनी से लड़ने का फैसला करता है। नंदिनी सूर्य पर हमला करने में असमर्थ है क्योंकि उसके पास उसकी लटकन है, जिसकी जादुई शक्तियां उसकी अपनी शक्तियों के खिलाफ ढाल का काम करती हैं। कोई अन्य रास्ता न देखकर नंदिनी ने आंसू बहाते हुए सूर्य से उसे मारने के लिए कहा, जिससे वह सहमत हो गया और उसे मार डाला। इस प्रकार मृत्यु की पीड़ा समाप्त हो गई। नंदिनी का अंतिम संस्कार करते समय सूर्या ग्रामीणों से अनुरोध करता है कि वे बुरी प्रथाओं के बारे में अपनी वर्जना छोड़ दें। वह अपने हाथ में नंदिनी के लटकन को देखता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं।